मुश्किलात में घिरी पीटीआई के लिए एक और मुश्किल। इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन के मजीद 9 अरकान पार्लियामेंटेरियंस को नाअहल करार दे दिया। नाअहल होने वालों में 5 अरकान कौमी असम्बली, 1 सेनेटर और 3 अरकान पंजाब असम्बली शामिल है। नशिस्तें भी खाली करार। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शबली फराज डी सीट, रुकन कौमी असम्बली साहबजादा हामिद रजा, जरताज गुल, राय हैदर अली और राय हसन नवाज को भी नाअहल करार दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। रुकन पंजाब असम्बली अंसर इकबाल, जुनेद अफजल शाही और राय मोहम्मद मुर्तज़ा भी डी सीट कर दिए गए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने 9 मई के मुकदमे में जुर्म साबित होने पर उन्हें 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। पीटीआई अरकान की नाअहली 5 साल के लिए हुई। अरकान की नाअहली के बाद खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद की GNN से गुफ्तगू। कहा, अगर अप्रैल के बाद अदालत ने सज़ा मुअत्तल की तो नाअहली ख़त्म हो सकती है। अरकान को अदालतों से सज़ा हुई, इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ फैसले पर अमल दरामद किया। तहरीक इंसाफ की एक और असम्बली नशिस्त खतरे में। शेख वकास अकरम की सीट खाली करार देने की तहरीक पेश। लीगी रुकन नौशीन इफ्तिखार ने तहरीक पेश की। स्पीकर ने रूलिंग दी थी कि शेख वकास अकरम 40 दिन से गैर हाजिर है। अगर कोई 40 दिन गैर हाजिर हो तो सीट खाली करार देने की तहरीक लाई जा सकती है। मंजूरी होने पर नशिस्त को खाली करार दिया जाएगा। आमिर डोगर का एतराज़। कहा, आपने हमारे अरकान को 10-10 साल सजा दी, सबको बाहर फेंक दिया, तो कहाँ का ऐवान रह गया? आपने यही सब करना है तो ऐवान को ताला लगा दें। बानी पीटीआई झुके नहीं इसलिए जेल में है, झुक जाते तो ऐवान में होते। अरकान की गिरफ्तारियों और सजाओं पर पार्लियामेंट में गर्मा गर्म बहस। अपोजिशन के अरकान के खिलाफ कार्रवाइयों पर तनकीद। 26वीं तरमीम को निशाने पर ले लिया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारा ने जवाब दिया। इसी ऐवान में 1.5 मिनट में तहरीक अदम एतमाद को उड़ाया गया था। पंजाब और KP असम्बली तहलील की गई। एक वक्त में इलेक्शन करना तय हुआ। बानी के एक फ़ोन पर मुज़ाकरात खत्म हो गए। सियासतदानों को पहली मरतबा सजा नहीं हो रही। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ भी इसी चक्की से गुजरे हैं। 26वीं तरमीम में कुछ गलत नहीं, पार्लियामान की बेतौकीरी रोकी गई है। बानी पीटीआई को नाहक और नाकरदा जुर्म में सजा देकर कानून को पामाल किया गया। उन्हें तोड़ने के तमाम हरबे नाकाम हुए। अडयाला जेल में फस्तायत की दास्तान शुरू की गई। अजियत देने के लिए बुशरा बीबी को भी नाहक कैद किया गया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है, हम आज भी बानी पीटीआई के हुक्म पर आइन और कानून की बात करते हैं। पूरा पाकिस्तान बानी से यकजहती के लिए निकल आया है। अवाम साबित करेंगे कि बानी पीटीआई मकबूल तरीन लीडर हैं। अवामी ताकत बता देगी कि अब फैसले अदालतों में नहीं बल्कि कौम की अदालत में होंगे। असद कैसे भी कहा कि 26वीं तरमीम के बाद अदलिया हुकूमत के मातहत है। अदालतों पर अवाम का एतमाद कम हो रहा है। इस सब के बावजूद हम अदालतों से मेरिट और इंसाफ चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रजा रब्बानी का 18वीं तरमीम पर पहरा देने का ऐलान। कहा कि 18वीं तरमीम और NFC के खिलाफ साजिश होने जा रही है। मरकज पसंद जहनीत ने इख्तियारात मुंतकली को शुरू-दिन से तस्लीम नहीं किया। 15 साल से NFC अवार्ड नहीं हुआ। विफाक सूबों का हिस्सा 57% से कम करने जा रहा है। ऐसे इक़दाम 18वीं तरमीम के खिलाफ वर्जी होंगे। हुकूमत से मुआहिदों की तफसीलात सामने लाने का मुतालबा। कहा कि अवाम को मुआहिदों का इल्म ट्रंप के ट्वीट से होता है। हुकूमत ने पाक अमरीका पेट्रोलियम मुआहिदे की तफसील नहीं बताई। पेट्रोलियम मसनूआत और मादनियात का 50% हिस्सा दरियाफ्त होने वाले सूबे का होता है। सूबों के हुकूक को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस तरह के मुआहिदे और मनसूबे काबिल कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए खास दिन का इंतखाब ही क्यों करती है? हमें एहतजाज का मुकाम बताएं, सिक्योरिटी देंगे। हुजूम को अडयाला जेल पर हमले की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बाजोड़ में किसी भी नया ऑपरेशन की तरदीद। बोले, पुराने एक्शन प्लान पर अमल जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सियासी मकासद के मसाइल हैं। पैगाम दिया गया कि वज़ीर आला दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो उन्हें हटा दिया जाएगा। क्या वज़ीर आला अब दहशतगर्दों के साथ बैठेगा? बलूचिस्तान में भी सियासी क़यादत को अपना फ़र्ज़ निभाना होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सियासी जमातें अपनी जिम्मेदारी को पहचानें। उनकी गैर जिम्मेदारी से नुकसान मुल्क को हो रहा है। ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मकबूजा कश्मीर में भारत के नाजायज गासिबाना इंजमाम को 6 साल मुकम्मल। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत तब्दील की। गैर आईनी इक़दाम के बाद कश्मीरियों को दबाने की मज़मूम कोशिशें। 5 अगस्त 2019 से अब तक सैकड़ों कश्मीरी मावराए अदालत कातिल, 21,000 से ज़ायद बेगुनाह जेलों में कैद, सैकड़ों इमलात तबाह की गईं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती। वफाकी दारुल हुकूमत में 10 बजे सायरन बजाकर ट्रैफिक रोकी गई, 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कौमी असम्बली में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर 2 मुज़म्मती करारदादें मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। पहली करारदाद अमीर मकाम और दूसरी शाजिया मरी ने पेश की। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के भारतीय यकतरफा इक़दामात मुस्तरद। हर फोरम पर कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने का अज़्म। 5 अगस्त के भारतीय इक़दामात आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कश्मीरियों के अखलाकी सिफारती सियासी हिमायत जारी रखने का ऐलान। आसिफ अली ज़रदारी ने पैगाम में कहा, जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल नागुज़ीर है। शहबाज शरीफ का कश्मीरियों के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इरादा। बोले वादी पर भारत के कब्जे को किसी भी तरीके से बरकरार नहीं रखा जा सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालसी की मुखलिसाना पेशकश पर भी मोदी सरकार टस से मस नहीं हुई। यकतरफा भारतीय इक़दामात जनूबी एशिया के अमन के लिए संगीन खतरा हैं। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद कहते हैं, भारत ने आर्टिकल 370 की मनसूखी से कश्मीर पर कब्जा मजबूत करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक बोले, भारत के गैर कानूनी इक़दामात कश्मीर की हैसियत नहीं बदल सकते। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का कश्मीरी आवाम से इजहार यकजहती। कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत के लिए जारी जदोजहद की मुकम्मल हिमायत। ISPR के मुताबिक भारतीय अफवाज का गैर कानूनी कब्जा आलमी उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी है। तनाज़े के मुनसिफाना और पुरअमन हल तक जनूबी एशिया में पायदार अमन नामुमकिन है। भारत के जाबिराना इक़दामात, जंगजू रवैया और इश्तिआल अंगेज़ बयानात खित्ते में अदम इस्तेहकाम और इंसानी मसाइब में इजाफे का सबब है। भारत खुद को खित्ते का चौधरी समझता था। पाजी पाकिस्तान ने भारत के 6 जहाज गिराए। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, मगर मैली आंख से देखने वालों की आंखें निकाल दी जाएंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, पाक भारत हालिया तनाज़े ने मसला कश्मीर के पुरअमन हल की अहमियत को उजागर किया। भारत ने मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करने के गैर कानूनी इक़दामात किए और उन्हें जमहूरियत का नाम दिया। ये कैसी जमहूरियत थी कि पूरी कश्मीरी क़यादत को कैद करना पड़ा। ये कैसी जमहूरियत थी कि कई माह लॉकडाउन और आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी लगाना पड़ी। पाकिस्तान नौश इस्तेहकाम की राह पर चल पड़ा है। ये तरक्की अब किसी को हजम नहीं हो रही। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर ही PTI वालों ने सियासी बेवकूफ़ी शुरू कर दी। बैनुल-अक़वामी तौर पर आज PTI वाले किसको पैगाम दे रहे हैं? यूक्रेन के खिलाफ जंग में पाकिस्तानियों के शामिल होने के इल्जामात मुस्तरद। हुकूमत पाकिस्तान का यूक्रेन से जवाब तलबी का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, यूक्रेनी हुकाम ने अब तक कोई काबिल तस्दीक सबूत फराहम नहीं किए। पाकिस्तान को बाज़ाबता तौर पर आगाह भी नहीं किया गया। पाकिस्तान यूक्रेन तनाज़े में पाकिस्तानियों के मुलविस होने के बेबुनियाद इल्जामात को मुस्तरद करता है। यूक्रेन तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के उसूलों के मुताबिक बातचीत और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। FBR के अहदाफ में कोई तब्दीली नहीं होगी। GDP के तनासब से महसूलात में इजाफे के लिए स्ट्रैटजी बनाई जाए। FBR मुतल्लिका वफाकी इदारे और सूबे मुशावरत से हिकमत अमली मुरतब करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। FBR इस्लाहात पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं खुद इस्लाहाती इक़दामात की मुकम्मल हिमायत और तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। इस्लाहात की राह में सुर्ख फीते और इदारा जाती रुकावटें ख़त्म की जाएंगी। कस्टम क्लियरेंस में भी इनकलाबी इस्लाहात का मौसर नफाज यकीनी बनाया जाए। टैक्स कलेक्शन के समरात को बरकरार रखने के लिए वफाक और सूबे हम आहंगी से काम करें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ज़राई तरक्याती बैंक इस्लाहात और किसानों को कर्ज़ों के हसूल में आसानी पर इजलास। कहा, छोटे किसानों को कम लागत कर्ज की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। ज़राई तरक्याती बैंक की बेहतरी के लिए इस्लाहात का नफाज तेज़ किया जाए। इराक़ और ईरान में बज़रिया सड़क जाना सिक्योरिटी रिस्क है, इसलिए ज़मीनी रास्ते पर पाबंदी लगाई। फ़ज़ाई रास्ते से ज़ियारात के लिए जा सकते हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में बयान। कहा, हुकूमत एयरलाइन के जरिए सहूलत फराहम कर रही है।
निजी कंपनीज को फजाई रास्ते से ले जाने तक की इजाज़त दी। चार्टर्ड फ्लाइट की भी इजाज़त दी गई। यकीन दिलाता हूँ कि हुकूमत ज़ायरीन के लिए इक़दामात कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भारतीय एकतरफा इक़दाम की मज़म्मत। कहा, भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर समेत कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात को रोंदा। मोदी राज का मकसद कश्मीरियों की शनाख्त मिटाना है। हल्का बंदियों में गैर मुनसिफाना रद्दबदल की मज़म्मत करते हैं। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है, भारत गैर कानूनी और एकतरफा इक़दाम से तहरीक आज़ादी दबाना चाहता है। मकबूजा वादी में जारी बर्बरियत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। सीनियर वज़ीर शर्जील राम मेमन ने कहा, 5 अगस्त 2019 तारीख का स्याबाब है। कश्मीरियों की शनाख्त, हुकूक और आज़ादी पर शब खून मारा गया। कराची में सिंध हुकूमत की जानिब से यकजहती कश्मीर रैली पीपल्स सेक्रेटेरिएट से मज़ार कायद तक मार्च किया गया। उधर हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। पूरा पाकिस्तान कश्मीरियों के शाना बशाना इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली। वफाकी वज़ीर, सरकारी ओहदेदार, सिविल सोसाइटी और तलबा की शिरकत। रैली से खिताब में कहा कि मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों के साथ मोदी का घमंड भी गिरा दिया है। पाकिस्तानी अवाम कश्मीरियों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा, मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक निकाला जाना चाहिए। हर फोरम पर कश्मीरियों का साथ देंगे। मकबूजा कश्मीर का मसला आलमी ज़मीर पर सवाल है। ये अक़वाम आलम की बेहिसी और मुजरिमाना खामोशी का स्याबाब है। मेरे सग़ीर में मुस्तकिल अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का यौम इस्तिसाल कश्मीर पर पैगाम। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गए। वज़ीर आला सिंध ने कहा, भारतीय जुल्म, जबर और बर्बरियत का सामना करने वाले कश्मीरी काबिल फ़ख्र है। आर्मी बरादरी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर किरदार अदा करे। पीपल्स पार्टी कश्मीरियों की जदोजहद में उनके साथ खड़ी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कश्मीरियों की हमायत के आज़म का इजहार। कहते हैं, बलूचिस्तान के अवाम कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की जदोजहद में उनकी शाना बशाना है। पाकिस्तानी कौम कभी कश्मीरियों को तनहा नहीं छोड़ेगी। मलिक रियाज की जायदादों की नीलामी का फैसला बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की नीलामी कार्रवाई कानूनी करार दे दी। नैब 7 अगस्त को जायदादों की नीलामी करेगा। बहरिया टाउन के दफातर, प्लॉट्स और दीगर जायदादें शामिल। अदालत ने नीलामी को अवामी मुफाद में करार दिया। बलूचिस्तान की तरक्की वफाक की अवलीन तरजीह है। फिलहाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द भारतीय पुष्तपनाही में सूबे में बदअमनी फैला रहे हैं। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी से निपटने के लिए हर मुमकिन वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर खान मंदखिल से मुलाकात। कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। मुलाकात में वफाकी और सूबाई रवाबित, तरक्याती मनसूबे और पार्लिमानी ताआवुन ज़ेर बहस आए। दोनों रहनुमाओं का बैन सूबाई हम आहंगी और वफाकी इदारों में बलूचिस्तान की नुमाइंदगी को फ़रोग़ देने पर इत्तिफ़ाक़ हुआ। अमरीकी सदर का भारत पर आइंदा 24 घंटों में मज़ीद तारफ लगाने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा, मोदी सरकार रूस से तेल खरीदारी जारी रखे हुए है। भारत के मौजूदा टैरिफ 25% में काफ़ी इजाफा किया जाएगा। उधर भारतीय वजारत खारजा की वजाहत बाज़ाब्ता बयान जारी कर दिया। कहा, रूसी तेल की दरामद की तरगीब खुद अमरीका ने दी थी। अमरीका आलमी तवानाई मार्केट में इस्तेहकाम रखना चाहता था। जहाँ से तेल खरीदते थे वो यूरोप को बेचने लगा। जो ममालिक भारत पर तनकीद कर रहे हैं वो खुद रूस से तिजारत करते हैं। यूरोप और रूस की तिजारत तवानाई, खाद, मादनियात, केमिकल, फौलाद और मशीनरी पर मुश्तमिल है। फ़खर जमान की इंजरी के बायस बाबर आजम को एक और मौका मिलने का इम्कान। कौमी सेलेक्टर्स का फ़खर के मुतबादिल के तौर पर बाबर आजम पर गौर। एशिया कप के स्क्वाड में शामिल किए जाने का इम्कान। शमूलियत वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज़ में परफॉर्मेंस पर मुनहसर है। फॉर्म को देखते हुए एशिया कप से पहले सैमुअल की सीरीज़ में भी शामिल किए जाने का इम्कान है। हेड कोच माइक हेसन भी बाबर आजम को एशिया कप के स्क्वाड में शामिल करने का इशारा दे चुके हैं।